हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट अबाउट टू चेंज इन योर करियर पाथ। आपके करियर पाथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। पहला ये वाला, इट लुक्स लाइक आइसक्रीम, एंड देन वी हैव इज दिस वन, then we have is this one, third option. आप इन तीनों में से कोई भी इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं और ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो उतना पार्ट लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल से। हेलो फर्स्ट पाइल, तो जिन्होंने भी ये आइसक्रीम चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या करियर चेंज आने वाला है, क्या पाथ में चेंज आने वाला है उनके करियर में। तो जिन्होंने भी एंजल्स प्लीज फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। Then we have is the Empress, Ace of Swords, Knight of Swords, Seven of Swords, and the Hierophant. आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी चीज का वेट कर रहे हो। जैसे या तो आप अप्रेजल का वेट कर रहे हो या किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। देन जजमेंट ये भी कहता है कि जैसे आपने मेहनत की होगी, जैसा आपने हार्ड वर्क किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नजर आ रही हैं। आगे करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपको काफी एप्रिसिएशन मिलने वाला है आपके करियर में। देन आपके लिए जो चीजें आई हैं वो ये आई है कि आपको अपने फ्रूट्स का जो हार्डवर्क का जो फ्रूट है, उसका वो फ्रूट बहुत बढ़िया मिलने वाला है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा विद द एम्प्रेस। देन एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये इंडिकेशन हो रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपके कुछ लोगों के पास आने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली है। हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू हो, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो इंटरव्यू बहुत ही नज़दीक होगा और वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है ये आपको सीखना है। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही आई है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है। देन ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आपके करियर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये लोग ऐसे हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन था,
कौन आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहा है, कौन आपके पीछे आपकी ही बुराई कर रहा है, आपका ही नुकसान कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो आपको पता ही नहीं चलने देंगे। देन आप में से कुछ लोग लीडरशिप स्किल्स में भी अच्छा करने वाले हो। आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होने वाली हैं। बहुत से लोग आपके पास गाइडेंस लेने आपसे आपको एज ए मेंटोर देखते हैं वो, तो आपसे गाइडेंस लेने आते होंगे। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा उनकी प्रॉब्लम्स का, तो लोग आपके पास आएंगे और आपसे सॉल्यूशन लेंगे। तो अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो प्रमोशन भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो आइए और कार्ड से भी देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए उनका करियर पाथ में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। सक्सेस, एडवेंचर्स एंड पावर। तो जैसा मैंने कहा आपको एज जैसे कि एम्प्रेस कार्ड से भी शो हो रहा है कि अबंडेंस और ये सब चीज़ें, सक्सेस आपको बहुत आपके बहुत नज़दीक है। तो जो भी आप न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई नया साइड हसल या कुछ ऐसा अपने करियर में नया कुछ करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देन आप लोग एक पावरफुल पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो किसी बड़ी पोस्ट पे आपका प्रमोशन होने वाला है जिसमें आपको अथॉरिटी, आपको पावर मिलेगी। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको उसमें भी गाइडेंस मिलेगी, उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा लोगों का। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप जिस भी चीज में इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें अपना पूरा 100% आपको देना है। बिल्कुल अपना इमोशंस भी, अपना दिल और दिमाग दोनों को साथ रख के आपको उस सिचुएशन को फेस करना है। जो भी अगर कुछ बैड सिचुएशन आती है, ट्रबल सिचुएशन आती है, बट ऐसा होगा नहीं क्यों, बिकॉज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो कुछ भी सिचुएशन आती है आपको उसमें अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज करना है, और आपका हार्ड वर्क का फ्रूट आपको मिलने वाला है। अब अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये जो टाइम है वो अब रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि आपने जितना हार्ड वर्क कर लिया था वो कर लिया। अब बस आपको अपने फ्रूट्स को एंजॉय करना है। देन आपके लिए और मैसेजेस जो आए हैं वो हैं फर्स्ट पाइल के लिए, क्या करियर में बात में चेंज आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, फोर्क इन द रोड। So first card is unfinished symphony and fork in the road. सो इन कार्ड से ये डिनोट होता है कि अभी भी कुछ ऐसा टास्क है, अभी कुछ प्रेजेंटली आप ऐसा टास्क कर रहे हो जो आपको कंप्लीट करना है। एंड फोर्क इन द रोड से ये है कि आपके पास चॉइस होगी कि आपको आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना। तो अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करोगे और दिल से सोचोगे, दिल से फैसला लोगे, तो आप चूज कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। हेलो व्यूअर्स, सो जिन्होंने भी ये क्यूट सा एस्ट्रोनॉट चूज किया है, चलिए देखते हैं
उनकी लाइफ में आगे करियर पाथ में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टैरो से देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनकी लाइफ में करियर में क्या चेंज आने वाला है। So first card is 2 of Wands. Then we have is 9 of Cups. The Moon card. Death card. Knight of Pentacles. And Queen of Swords. So जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है उन्होंने पास में काफी कुछ ऑब्स्टेकल्स, काफी कुछ संघर्ष किया है अपने करियर को बेटर बनाने के लिए। और वो संघर्ष जो था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग रहा होगा, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी से भरा होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काफी बेटर है आपकी। आप लोग अभी किसी चीज का प्लान कर रहे हो, शायद आप दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में मूव करना चाह रहे हो, तो वो जो विश है आपकी वो मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो आपकी लाइफ में अब चीजें चेंज हो रही हैं। आप जिस भी ऑफर का वेट कर रहे थे वो ऑफर आपको मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव होंगी, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, प्रैक्टिकल होके डिसीजन ले पाओगे और भी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनने के पाथ पे आप लोग चल रहे हो। तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है इन टर्म्स ऑफ करियर। डेथ कार्ड से यही डिनोट होता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी मिलने वाली है। तो चलिए और कार्ड से भी देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज वंडर्स, देन प्लेजर एंड फुलफिलमेंट। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वंडरफुल इवेंट होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप हर तरह से लाइफ को एंजॉय करोगे। आपकी जो मेहनत का फ्रूट है आपको जल्दी मिलने वाला है। ऑफर जो आ रहा है उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हो सकता है आप कुछ अप्रेजल का वेट कर रहे हो या प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो वो चीज मुझे जल्दी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देन आपके लिए और मैसेजेस हैं। आपके करियर पाथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो जो आपने मेहनत करी है, अब डेस्टिनी उस मेहनत उस उन चीजों को, उस कमिटमेंट को जो आपने अपने काम के प्रति दिखाया है उसको टेस्ट कर रही है। और आपको अब आगे बढ़ना है, बोल्ड होना है। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इतनी बोल्ड है, पर्सनैलिटी है, तो उसी की तरह आपको भी बोल्ड होना है और आगे बढ़ना है। देन इस डेक से भी देख लेते हैं जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज किया है उनके करियर पाथ में और क्या चेंजेस आने वाले हैं। So first card is to the sea and second card is blessed.
सो यू आर ब्लेस्ड नाउ। आपको टेस्ट तो किया जा रहा है, लेकिन आपको आगे मतलब आशीर्वाद भी दिया जा रहा है, योर ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है आपको कि आप आगे बढ़ो, आगे फोकस करो अपनी जर्नी पे। और टू द सी का मतलब ये है कि आप जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा डेस्टिनी में आ रहा है आप बस उसको करते जाओ, अपनी पूरा 100% देते जाओ, तो आपको सक्सेस, ये जो विश फुलफिलमेंट है वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए कि उनका आगे करियर की जर्नी में कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर आपको रेजोनेट किया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ गुड डे। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है लास्ट ऑप्शन, तो चलिए देखते हैं थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, एक यूनिकॉर्न। तो उनके लिए देखते हैं कि उनके करियर पाथ में और क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पाइल। फर्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, then we have is Knight of Pentacles, Three of Cups, Four of Pentacles, Five of Wands and Temperance। यहाँ मुझे आपके लाइफ में, ये आपके करियर में ये दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं वो काफी मेहनती लोग हो और हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो और हार्ड वर्क कर भी रहे हो। देन आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो वो ऑफर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और एक सेलिब्रेशन का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली कुछ सेलिब्रेट करने वाली है, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाली है। देन मनी मैटर्स में मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के स्पेंड कीजिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, ये आपके लिए एक मैसेज आया है। देन आपके ऑफिस में इस वक्त मुझे लगता है आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप काम करते हैं या बिजनेस है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, पर वो जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएंगे। सो और कार्ड से भी देख लेते हैं। एक बैलेंस आएगा आप लोग के करियर पाथ में। आप लोग अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट कार्ड इज सक्सेस, सेकेंड कार्ड इज एडवेंचर्स एंड थर्ड इज ओपननेस। सो आपको सक्सेस मिलने वाली है, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना है। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो सोच समझ के ग्रैब करनी है और पूरा अपना प्रैक्टिकल होके उस चीज़ को पूरा इवैल्यूएट करके आपको उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। देन आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं।
थर्ड पाइल के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वैसे तो ये करियर रीडिंग है, लेकिन अगर आप कोई मैरिज प्रपोजल या ऐसा कुछ रिलेशनशिप देख रहे हो तो शायद वो भी फ्रूटफुल होता हुआ दिखे। लेकिन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन से ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है इन करियर, जिसमें आप इमोशनली बहुत हैप्पी रहोगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मैंने जैसे कहा कि आप जो भी ऑफर का वेट कर रहे हो, तो वो ऑफर, जॉब ऑफर है, जो कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी प्रपोजल का। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप किसी कॉल का वेट कर रहे हो तो आप जैसे एचआर का कॉल होता है, आप उनका वेट करने के बजाय आप खुद भी उनसे पूछ सकते हो कि आपके इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहा, या आपके प्रपोजल का क्या जवाब निकला, ये भी आप पूछ सकते हो। तो ये कार्ड्स में आया है। देन और कार्ड से देख लेते हैं थर्ड पाइल वालों के लिए, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज किया है, उनके करियर पाथ के लिए क्या मैसेज है। कम्युनिटी एंड ऑब्जर्वर। आपको आपकी कम्युनिटी से हेल्प मिलेगी, आपको अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव से करियर पाथ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। शायद आप किसी से गाइडेंस भी लेते होंगे अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपने आसपास के लोगों से। तो आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको बस अब ऑब्जर्व करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या अपॉर्चुनिटी बेटर है। अगर अगर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है तो आपको वो ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। तो ये था पाइल नंबर 3 के लिए, उनका करियर पाथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये अगर आपसे रेजोनेट करी हो ये रीडिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।